स्टार्ट। तकनीकी क्षेत्र में सारा विश्व तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत भी पीछे नहीं रह सकता। इसीलिए भारत का ध्यान तकनीकी क्षेत्र में प्रगति करने की ओर तो है, किंतु उसकी नींव किस स्तर पर पड़नी चाहिए, कैसे पड़नी चाहिए, यही समझना आवश्यक है। हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए दूसरे देशों की नकल करके हम अपने आप को विकसित करार देने की कोशिश करेंगे तो शायद अगले और 50 साल हमें अपने आप को संभालने में लग जाएंगे और अगले 50 वर्षों में दुनिया पता नहीं तकनीकी क्षेत्र में कहां पहुंचेगी। यदि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जमीनी अपेक्षा को समझते हुए योजनाएं बनाई जाती तो इन 59 वर्षों में जहां हैं उससे बहुत आगे बढ़ गए होते और शायद प्रतिभा पलायन की समस्या भी हमारे सामने न आती। आजादी के पश्चात इन 59 वर्षों में हमारे देश को चीन तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करने पड़े, अतः देश की सैनिक शक्ति भी बढ़ानी पड़ी। यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो आज हमारी सैनिक शक्ति इतनी सक्षम है कि किसी भी शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमने पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइलों का निर्माण कर लिया, अपने उपग्रह भी आकाश में हैं। व्यापार, कृषि, दूरसंचार के क्षेत्र में भारत ने आशा से अधिक प्रगति कर ली है। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात कितने ही वर्षों तक कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया जिसने देश के लिए गंभीरता से कुछ किया हो। इसीलिए किसी भी नेता की छवि भारतीयों के मन मस्तिष्क पर अंकित नहीं हो सकी, किंतु यह दुर्भाग्य है कि देश के अधिकांश नेता भ्रष्ट एवं स्वार्थी हैं। भ्रष्ट एवं स्वार्थी नेताओं की भीड़ लगी है। इसीलिए यदि कुछ नेता ईमानदार हैं, देश की समस्या को गंभीरता से हल करना चाहते हैं तो उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दबकर रह जाती है। चेंज। अनेक उपलब्धियों के बावजूद आज भी हमारा देश एक विकासशील देश ही है। वह देश जो कभी विश्व के मानचित्र पर सभ्यता की दृष्टि से श्रेष्ठ, ज्ञान में उत्तम, आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम माना
जाता था, वही देश आज इतना पिछड़ा है कि उसे आगे लाने के लिए जब तक देश का हर नागरिक प्रयासरत नहीं होगा, देश प्रगति नहीं कर सकता। देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अनुशासनहीनता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वर्षों में हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। चेंज, यदि उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। स्थान स्थान पर मिलने वाले तेल के भंडारों ने भारत को निश्चय ही समर्थ बनाया है। बहुत से उद्योगों में हमें निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने का भी अवसर मिल रहा है और अब तो भारत ने उद्योगों के निजीकरण एवं विदेशी कंपनियों के निवेश को भी छूट दे दी है। भारत तेजी से आधुनिकता की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन इस आधुनिकता के नाम पर बहुत कुछ खोना भी पड़ रहा है। एक ओर भारत की नारियां यदि आत्मनिर्भर हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो दूसरी ओर नारियों की महत्वाकांक्षा ने चरित्र को भी भ्रष्ट किया है। किसी भी देश की सांस्कृतिक प्रगति तब ही संभव है जब वहाँ की स्त्रियां चरित्रवान हो, शिक्षित हो एवं अपने परिवार, समाज तथा देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो। इसीलिए देश की आज़ादी के बाद हम भारत को संसार के मानचित्र पर यदि एक अनुशासित एवं श्रेष्ठ देश के रूप में दर्शाना चाहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर रहना पड़ेगा।